गुड इवनिंग बच्चों, मैं आर्य वर्मा बालाजी मैथ एंड साइंस सब में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आप सभी लोग यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी हम यहां से कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को प्राप्त हो जाए। तो आज के क्लास में हम NCERT मैथ क्लास 10th का एक्सरसाइज 1.2 कराएंगे। 1.2 जो आपका एक्सरसाइज है बहुपद के शून्यकों के ज्यामितीय निरूपण पर आधारित है। इससे पहले वाले वीडियो में आप सभी लोगों ने देखा कि मैं आप सभी लोगों को बताया गया कि जो बहुपद होते हैं उसके शून्यक ये भी पढ़े कि कोई एक घात का बहुपद है तो उसके एक शून्यक, दो घात का बहुपद है तो उसके दो शून्यक, तीन घात का बहुपद है तो उसके तीन शून्यक, चार घात के बहुपद है तो चार शून्यक, जितने घात का बहुपद होता है उसके उतने शून्यक होते हैं। और ज्यामितीय निरूपण में देखा कि जो एक घात का बहुपद होता है उसका ग्राफ जो होता है सरल रेखीय होता है। द्विघात का जो बहुपद होता है उसका जो ग्राफ होता है परवलय के आकार का होता है, अंग्रेजी के यू अक्षर के आकार का होता है या वी अक्षर कह सकते हैं। दूसरी बात ये भी देखी कि जो बहुपद होते हैं उसके बहुपद के ग्राफ जो होते हैं, ज्यामितीय निरूपण का जो ग्राफ होता है वो x अक्ष को जितनी बिंदुओं पर प्रक्षेद करता है उसके शून्यकों की संख्या उतनी होती है। तो इसी पर आपका आधारित प्रश्न है। इससे सारे नियम पहले आप पिछले क्लास में आप सभी लोगों को हम समझा चुके हैं। यदि आप सभी लोग पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिए, फिर ये आपके अपने आप कर लेंगे, लेकिन उसके बावजूद फिर भी हम समझा देते हैं आप लोगों को। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या, एक ही क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में और इसमें ये कह रहा है किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे दिया गया है। जो बहुपद है उसके ग्राफ नीचे दिए गए हैं। प्रत्येक स्थिति में बहुपद px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब इन ग्राफ को देख करके आपको ये बताना है कि किस बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट की बात करते हैं। ये रेखा आप जानते हैं x अक्ष है और ये y अक्ष है। तो फर्स्ट में अब और ये आपका बहुपद का ग्राफ दिया गया है, बहुपद का ये जो रेखा देख रहे हैं। अब इसके शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। चूंकि ये ग्राफ x अक्ष को किसी भी बिंदु पर प्रक्षेद नहीं करता है, प्रक्षेद कर रहा है लेकिन y अक्ष पर प्रक्षेद कर रहा है, तो x अक्ष पे नहीं प्रक्षेद कर रहा है, इसलिए इसके शून्यकों की संख्या शून्य होगी। क्योंकि x अक्ष को किसी भी बिंदु पर प्रक्षेद कर ही नहीं रहा है तो इसलिए इसके बहुपदों की संख्या क्या कितनी होगी, शून्य हो जाएगी। तो शून्यकों की संख्या यहां लिख लेंगे पहले में, शून्यकों की संख्या बराबर शून्य। एक भी इसके शून्यक नहीं है। कारण लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, क्योंकि यह ग्राफ x अक्ष को किसी भी बिंदु पर प्रक्षेद नहीं करता है। तो सेकंड वाले में देखें, सेकंड का प्रश्न का ग्राफ ये आपका बना हुआ है। ये x अक्ष है और ये y अक्ष है और ये आपका ग्राफ दिया गया है बहुपद का। तो ये ग्राफ देखिए x अक्ष को, x अक्ष ये है एक बिंदु पर प्रक्षेद कर रहा है और कहीं ये y अक्ष पर, तो y अक्ष से मुझे मतलब नहीं, x अक्ष से मतलब है। तो x अक्ष को केवल एक ही बिंदु पर प्रक्षेद करता है। तो आप जानते हैं इसलिए इसके शून्यकों की संख्या कितनी होगी, एक होगी। तो शून्यकों की संख्या बराबर कितनी हो जाएगी, एक। शून्यकों की संख्या बराबर 1, क्योंकि ये ग्राफ जो है x अक्ष को केवल एक ही बिंदु पर प्रक्षेद कर रहा है। अब आइए थर्ड पर देखें, थर्ड वाला। थर्ड में ये पर आपका ग्राफ दिखाई दे रहा है। इसमें ये वाली रेखा x अक्ष, ये वाली रेखा y अक्ष, ये आपका बहुपद का ग्राफ हुआ, ज्यामितीय निरूपण हुआ ये। तो देखो ये इसको कितने बिंदु पर प्रक्षेद कर रहा है ग्राफ, एक तो यहाँ x अक्ष को एक बिंदु ये है, एक पॉइंट इस पर प्रक्षेद कर रहा है, फिर यहाँ पर प्रक्षेद कर रहा है और फिर इस बिंदु पर प्रक्षेद कर रहा है। तो जो ये ग्राफ है x अक्ष को तीन बिंदुओं पर प्रक्षेद कर रहा है तो इसलिए इसके शून्यकों की संख्या 3 हो जाएगी, क्योंकि आप जानते हैं कोई भी किसी भी बहुपद का ग्राफ
यक्ष अक्ष को जितनी बिंदुओं पर परिच्छेद करता है उसके शून्यकों की संख्या उतनी होती है। तो ये एक बिंदु ये और एक ये 3 बिंदु पर परिच्छेद कर रहा है, इसलिए शून्यकों की संख्या 3 होगी। शून्यकों की संख्या बराबर 3। इसी प्रकार से आप इस वाले में देख रहे हैं 4th वाले क्वेश्चन में, तो ये एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष, ये आपका बहुपद का ग्राफ हो गया। अब ये बहुपद के ग्राफ को हमें देखते हैं, तो ये एक बिंदु इस पर परिच्छेद कर रहा है एक्स अक्ष को, और एक ये, मतलब ये ग्राफ एक्स अक्ष को 2 बिंदुओं पर परिच्छेद कर रहा है, इसलिए इसके शून्यकों की संख्या 2 हो जाएगी। तो इसी के नीचे लिख दीजिए शून्यकों की संख्या बराबर 2। अगले ग्राफ में आते हैं, अगले वाले इस प्रश्न में ये आपका ये वाली रेखा एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष जानते हैं, ये आपका बहुपद का ग्राफ है, ये बहुपद का ग्राफ है। तो ये ग्राफ एक्स अक्ष को कितने बिंदु पर परिच्छेद कर रहा है? एक यहाँ पे परिच्छेद कर रहा है। एक्स अक्ष को परिच्छेद करना मतलब काटना, इंटरसेक्ट करना। ये यहाँ पर परिच्छेद कर रहा है, 2 हो गया। एक यहाँ परिच्छेद कर रहा है 3, और एक यहाँ परिच्छेद कर रहा है 4। तो ये जो ग्राफ आपका देख रहे हैं, ये एक्स अक्ष को 4 बिंदुओं पर परिच्छेद करता है, इसलिए इसके शून्यकों की संख्या 4 हो जाएगी। तो यहाँ लिखोगे शून्यकों की संख्या बराबर 4। अब आपका लास्ट क्वेश्चन इसका बचा, ये आपका ये ग्राफ ये है, ये देख रहे हैं इस प्रकार से गया। तो अब इसको देखना है कि ये ग्राफ जो है एक्स अक्ष को कितने बिंदुओं पर परिच्छेद कर रहा है। तो आप देख रहे हैं एक तो इस बिंदु पर परिच्छेद कर रहा है, ये इस वाले बिंदु पर एक बिंदु यहाँ पर परिच्छेद कर रहा है, और एक यहाँ पे परिच्छेद कर रहा है। तो ये ग्राफ जो है देखने में लग रहा है 3 बिंदुओं को परिच्छेद कर रहा है, 1, 2 और 3, इसलिए इसके शून्यकों की संख्या 3 होगी। तो यहाँ लिख लोगे शून्यकों की संख्या बराबर 3, अर्थात आपका इस प्रकार से एक्सरसाइज 2.1 समाप्त होता है। इसके बाद आप सभी लोग किसी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध स्थापित करना और सीखेंगे कैसे क्या संबंध होता है, वो अगले क्लास में आप लोग पढ़ेंगे। जो इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट हर चीज़ होती है, महत्वपूर्ण सब कुछ होता है। तो इस प्रश्न आप कर लीजिएगा, और उसके बाद हम अगले क्लास में फिर मिलेंगे बहुपद के गुणांकों और शून्यकों में संबंध के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।